राम राम भाइयों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो का टॉपिक है एसआईपी क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एसआईपी के बारे में, और हम हर चीज जानेंगे एसआईपी के बारे में। तो चलते हैं अपने स्लाइड पे। उससे पहले देख लेते हैं इंडियन मार्केट अपडेट। सबसे पहले आज का मार्केट न्यूट्रल था। ज्यादा सेंटिमेंट खराब नहीं थे कल। जैसे कि मार्केट गिरे थे, आज रिकवरी ठीक ठाक थी। न्यूट्रल 0.323% के अबव था। और सेंसेक्स भी आज 0.06% ऊपर था। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी ठीक ठाक था। निफ्टी बैंक भी आप देख सकते हैं 0.01% ऊपर था। मतलब फ्लैट है सब कुछ, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है। मेटल्स मेटल आज भी बहुत ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग किया है, कल भी किया था। निफ्टी ऑटो आज अच्छा परफॉर्म किया है। जो बजाज ऑटोज एंड महिंद्राज हैं उनकी अच्छा परफॉर्मेंस था। और ऐसे ही आप देख सकते हो ये टॉप परफॉर्मेंस है। और आज सबसे नॉर्मल परफॉर्मेंस आई है एनर्जी, पीएसयू बैंक और एफएमसीजी की। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट अपडेट देखें तो पूरे वर्ल्ड में आज ग्रीनरी थी और कोई इशू नहीं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और हालात थोड़े सुधरते हुए दिखे थे कल की क्रैश के, मतलब क्रैश नहीं कह सकते, कल के गिरावट के बाद आज हालात थोड़े सुधरते हुए आई। और गोल्ड आप देख सकते हैं फिर आज बढ़ ही रहा है, आज फिर 1,000 रुपये ऊपर गया। सिल्वर का प्राइस फिर आज 2.22% ऊपर गया। ब्रेंट क्रूड का प्राइस भी ऑलमोस्ट स्टेबल है। और डॉलर तो अपने नियर रिकॉर्ड हाई, मतलब रुपी तो अपने रिकॉर्ड नियर हाई के पास पहुंच रहा है, नियर लो के पास पहुंच रहा है। मिला जुला के इंडियन करेंसी थोड़े डेप्रिशिएट करेगी और स्लोली स्लोली करेगी ही। और यूएसडी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन थोड़ा लेट इफेक्ट पड़ेगा। तो चलते अपने मार्केट न्यूज़ पे। जो टैरिफ टैरिफ रिलीफ है रैली उसकी, जो इन ग्लोबल एंड इंडियन मार्केट ओपन स्ट्रॉन्ग गैप अप। और यूएस implemented 10% tariff, universal tariff which has lower than 15% investor had feared। पहले जो बवाद हो रही थी कि 15% यूनिवर्सल टैरिफ लगने वाला है, अब वो इम्प्लीमेंट हुआ है 10% यूनिवर्सल टैरिफ ही। तो उसके कारण कुछ हमारे इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई थी। क्लाउड जो कोड क्लाउड कोड जो एंथ्रोपिक कंपनी जो बना रही थी, उसमें भी एक अच्छे रिलीफ आई है, रिलीफ रैली आई है। जो प्रीवियस पाँच, अब देख याद होगा आपको कि 5% का क्रैश हुआ था निफ्टी आईटी में। तो उसके कारण हेक्सावेयर एंड एडब्ल्यूएस आर कोलैबोरेटिंग एआई इनेबल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हेल्प टू स्टेबलाइज fear of AI would be immediately replace the traditional IT services। इमीडिएट रिप्लेस ना होने के कारण ये हेक्सावेयर एंड AWS ने कोलैबोरेट किया है साथ में। सोलर सॉफ्टवेयर मेल्टडाउन ए नेगेटिव डेवलपमेंट। इसमें सोलर जो आज निफ्टी एनर्जी में आपने देखा ही होगा, थोड़ी सी गिरावट थी। वो इस रीजन था यही कि जो यूएस में फाइनलाइज हुआ है मैसिव 126 एंटी सब्सिडी ड्यूटी ऑन सोलर सेल फ्रॉम इंडिया। जो इंडिया से सब सोलर सेल जा रहे हैं उस पे एंटी सब्सिडी लागू की है यूएसए में, इसलिए वहां पे गिरावट देखी जा सकती है। जियोपॉलिटिकल सेफ हेवन। Silver hit a psychological milestone here, nearing 3 lakh per kg. Some local market as investors continue hedge against the potential escalation of in the USA-Iran tension in the nuclear talk Geneva। सीधी बात यह है कि भाई जो सिल्वर है उसको भी अपना 3 लाख का मार्जिन वो टच करने जा रहा है। और लोग अभी भी, इन्वेस्टर अभी भी उसको हेज कर रहे हैं, और यूएस ईरान की टेंशन और न्यूक्लियर टॉक्स है इसको और ऊपर लेके जा रही है। और बुलिश ग्रोथ टारगेट्स दिए हैं जो प्रभुदास लीलाधर, उन्होंने अपने टारगेट दिए है 28,000 की। निफ्टी फरवरी में 2027 के, अभी 26,000 अभी नहीं पहुंची है। और
उन्होंने बोला है कि 28,000 फरवरी में जाएगी नेक्स्ट ईयर। तो अच्छा ग्रोथ, बुलिश ग्रोथ दिखा बता रहे हैं वो लोग। नेक्स्ट अपने चलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। एसआईपी क्या होता है? एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। ये एक वे है इन्वेस्टमेंट करने का, जहां आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, मतलब हर महीने आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है, वो 500, 1000, 10,000, 1 लाख, कुछ भी हो सकता है, ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बिना हर बार मैन्युअली पैसा डाले। हर बार आप पैसा नहीं डाल रहे हैं उसमें, आप मैन्युअली इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब मैन्युअली नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट से कटेगा, उसके उसमें जुड़ जाएगा। ये आप समझ सकते हो कि भाई एक ईएमआई जैसा कट रहा है, हर महीने कटेगा, पर ये लोन नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। चलो बेनिफिट जान लो। छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो भाई, 500, 500, 1000 हो, कुछ कितना भी हो, आप स्टार्ट कर सकते हैं। बड़ा कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है। हैबिट बन जाती है, इससे डिसिप्लिन बनती है आपकी ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग में। क्यों? भाई कभी आपके पास पैसे रहे नहीं रहे एट महीने के एंड में, पर आपने अगर स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर दी तो डिसिप्लिन बना रहेगा। फिर फायदा किसका मिलता है? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, इसको हम अच्छे से समझेंगे भी। मार्केट गिरता है, गिरेगा अगर, तो आप ज्यादा यूनिट्स मिल खरीद लोगे। मार्केट अगर बड़ा हुआ है तो कम यूनिट्स खरीदोगे। तो यहाँ पे मार्केट गिरने का भी आपको बहुत फायदा मिलता है। हर बार मार्केट चढ़ते रहे ये अच्छी बात नहीं होती है मार्केट्स के लिए। तो यहाँ पे मार्केट गिरेगा तो आप लो कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं, मार्क रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं। रिजल्ट क्या आएगा? एवरेज बाइंग प्राइस कम कम हो जाता है आपका। जब मार्केट गिरेगा तो आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस है, मान लीजिए आप, मैं आपको आगे डायग्राम से भी समझाऊंगा। टाइमिंग टेंशन खत्म, टाइम की टेंशन खत्म हो जाती है, एवरेज आपको रिटर्न मिल जाएगा। इसमें आपको टाइमिंग कोई टेंशन नहीं है कि टाइम हम लोग सस्ते में खरीद रहे हैं या महंगे में खरीद रहे हैं, वो ऑटोमेटिक एक अच्छा प्राइस में आपका बाय होता रहेगा। अभी इन्वेस्ट करूं या मार्केट गिरने के बाद करूं, ये डर का, ये भी प्रॉब्लम खत्म हो गई। कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है। टाइम के साथ जो सबसे पहले वाली आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो रिटर्न दे एक्स्ट्रा बढ़ के बढ़ते जाती है, बढ़ती जाती है। तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट इसमें मिलता है। लॉन्ग टर्म में बड़ा कॉर्पस बन जाता है। कन्वीनियंट है और ऑटोमेटिक है। बैंक से ऑटो डेबिट होता है, आपको हर महीना याद रखने की भी जरूरत नहीं है। यूज वन, मतलब ये समझ सकते हो, एसआईपी अमीर बनाने का शॉर्टकट नहीं है, पर कंसिस्टेंट लोगों को अमीर बनाने का सिस्टम है। ये अमीर बनाने का शॉर्टकट नहीं समझ सकते हो, पर ये कंसिस्टेंट जो है इसमें, इसमें डेडिकेशन के साथ जो लगा हुआ है, उसको वो अमीर बन सकता है इसमें। एसआईपी कैसे काम करता है? अब एक आपने अमाउंट डिसाइड कर ली, पहले आप फिक्स कर लो मंथ कितने को इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। डेट चूज कर लो, 5, 10, वो कुछ भी हो सकती है, पर मैं बोलूंगा आपको 1 to 5 के बीच में, जब आपकी सैलरी आती होगी उससे एक दिन बाद आप अपना एसआईपी लगा लो। उस डेट को ऑटोमेटिकली आपके बैंक से पैसा कट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिल उसमें आपको मिल जाएगी, जो कि एनएवी कहलाती है। जो पैसा गया उसके बदले आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं एनएवी हिसाब से। हर मंथ ये रिपीट होता है। प्रोसेस ऑटोमेटिकली हर मंथ महीने चलता रहता है। आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना है। वैल्यू मार्केट के साथ बढ़ती और घटती है। मार्केट ऊपर और इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट नीचे और इन्वेस्ट वैल्यू कम दिखेगी। लॉन्ग टर्म में एवरेज प्राइस जो होगा वो कम पड़ता है और कॉर्पस ग्रो होता है। एवरेज प्राइस कम पड़ता है। शॉर्ट में आप ये समझिए, एसआईपी एक ऑटोमेटिक मंथली इन्वेस्टिंग सिस्टम है, जो टाइम के साथ पैसा बिल्ड करता है। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को थोड़ा समझ लेते हैं। पहले रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को समझने से पहले एनएवी समझ लो क्या होता है। म्यूचुअल फंड का प्राइस को एनएवी कहा जाता है, नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। ये रोज चेंज होती है, क्योंकि फंड के अंदर कंपनीज के शेयर की प्राइस रोज ऊपर नीचे होती रहती है। मार्केट ऊपर वैल्यू बढ़ेगी, अगर मार्केट ने अच्छा चल रहा है तो एनएवी इंक्रीज होगी, आपके यूनिट की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी। आप एनएवी बाय करते हैं, मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड है, उसके 100 यूनिट मतलब 100 एनएवीज हैं।
तो वो आपने अगर 100 1000 रुपए से आपने बाई किया ना, तो आपने 10 NAV खरीद लिए। अब वो 10 NAV की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, समझे? मार्केट गिरता है, एनएवी गिरती है, पोर्टफोलियो का वेल टोटल अमाउंट टेम्पररी कम दिखेगा। जब मार्केट गिरेगी तो वो टेम्पररी कम है, क्योंकि वो पेपर बुक लॉस है। कभी अगर आपने बुक कर लिया तो वो परमानेंट लॉस है, लेकिन आपने लुक बुक नहीं करना है आपको ना, आपको लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है। ये लॉस परमानेंट नहीं होता, ये प्राइस का फ्लक्चुएशन है, जैसे मैंने आपको बताया। गिरावट में फायदे कैसे होते हैं ये आप अब समझोगे। एनएवी 20 रुपए की है, आपने 1000 रुपए की खरीदा, 50 यूनिट आपको मिले। अगर गिरावट हुई तो अपने एनएवी 10 रुपए की पहुंच गई, और आपने 1000 रुपए के बाय अभी भी किया, तो 100 यूनिट आपने खरीद लिए। मतलब गिरावट में आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हो। ऊपर नीचे दोनों प्राइस आपको यूनिट आपके एवरेज हो जाएंगे बाइंग प्राइस से। इसी को कहते हैं लो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। लॉन्ग टर्म में इसी से कॉर्पस बनेगा भाई, क्योंकि आप जब कम पे खरीद रहे हो या ज्यादा पे खरीद रहे हो, एक लॉन्ग टर्म में एक एवरेज रिटर्न आपको मिल जाएगा इससे। अभी चलो, आपके पास ऑलरेडी बहुत यूनिट्स होती हैं जो गिरावट में मिली रहती हैं, क्योंकि भाई आपने सस्ते में भी खरीद लिया, महंगे में खरीद लिया, एक एवरेज आपका मार्केट अच्छा रिटर्न दे देगा। इसलिए एसआईपी शॉर्ट टर्म में स्लो लगता है, बहुत स्लो है भाई। अगर 5 साल आप सोच रहे हैं ना, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप बोलेगा एफडी ज्यादा बेटर है। लेकिन 5 साल के बाद एसआईपी अपने अच्छे आपको वो दिखाएगा, क्या बोलते हैं, हैबिट्स जो होती हैं एसआईपी की, वो दिखाएगा। मार्केट गिरने एसआईपी इन्वेस्टर को दुश्मन नहीं होता है, उसे बस लगता है सेल जैसा होता है भाई, वो सस्ता आपको मिल रहा है, स्टॉक्स खरीदते रहो। अभी आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को थोड़ा इस डायग्राम से समझो। कोई आप एनएवी है 10 रुपए की, आपने उसको 80,000 लमसम किया, 10,000 मंथली एसआईपी कर सकते हो। अभी देखो लमसम का कितना 10 ही रहेगा। एट द मान लो कि आपने जैन में स्टार्ट किया और अगस्त तक चले, लमसम आपने 80,000 किया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 महीने आपने 10 10 हजार डाले। तो आप देखो लमसम की तो वैल्यू आपकी रिटर्न ऑफ लमसम जीरो। लेकिन एसआईपी का रिटर्न क्या हुआ, आपने 10 10 रुपए पे भी खरीदा, 14 रुपए पे भी खरीदा, 9 रुपए पे भी खरीदा, 13.5 पे भी खरीदा, 8 पे भी खरीदा, 8.5 पे भी खरीदा, 7.5 पे भी खरीदा, 10 पे फिर खरीद लिया। तो इसमें आपकी रिटर्न की वैल्यू 4% की आ गई। मतलब ये है कि लमसम में आपको कुछ नहीं देख रहा है, आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया भूल गए, लेकिन आपने इसमें ज्यादा पे भी खरीदा, कम पे भी खरीदा, ये है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अभी यही है एसआईपी वर्क सच्ची में कैसे करता है भाई, आपने हाई में खरीदो और उसे लो में भी खरीदो, ओवर टाइम अब एक एवरेज हो जाता है, बस यही है। टाइम पीरियड इन एसआईपी, 1 से 2 पीरियड नॉट गुड भाई, इसके लिए आप एसआईपी जो मार्केट एसआईपी हैं वो मत करो, ये डेब्ट में के लिए पैसा होता है। 5 साल तक अगर आप ठीक है तो अच्छा रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। 10 साल प्लस अगर आप जा रहे हो तो वो पावरफुल है भाई, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का असली बेनिफिट आपको 7 ईयर के बाद ही दिखेगा। मैं आपको एक रूल भी सिखाऊंगा, 7 3 2 1 रूल। इसमें आप समझेंगे कि हर 7 ईयर में पहला पैसा डबल होता है, फिर सेकंड पैसा आपका डबल होगा 3 ईयर में, फिर सेकंड पैसा उससे 2 ईयर में, उससे सेकंड होगा जो 1 ईयर में। तो ये है रूल। तो प्रॉफिट आना भाई, ये एक मतलब ऑलमोस्ट समझ सकते हो आप, फिक्स है, टाइमिंग से फिक्स है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत आंसर मतलब आपको पूछते हैं। व्हाट हैपन इफ यू स्टॉप एसआईपी? एसआईपी बंद करने से कोई पेनल्टी नहीं लगती है, यूनिट आपके पास ही रहते हैं, आप पॉज कभी भी कर सकते हैं। कैन यू विड्रॉ मनी? हाँ भाई, हम पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड कभी भी निकाल सकते हैं, ये फ्री होगा। लेकिन 1 से 3 दिन के अंदर बैंक में पैसा आ भी जाता है, कोई लॉक इन नहीं। बस ईएलएसएस कुछ फंड्स होते हैं जो जिसमें लॉक इन पीरियड रहता है 3 साल का, तो वो भी अच्छे होते हैं। वो पीएफ मतलब जो जॉब करता है उसके लिए रहता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आईडी। तो इसमें जनरली जो आप लोग में इन्वेस्ट करेंगे उसमें आप कभी पैसा निकाल सकते हैं।
रिस्क रियलिटी, यू मस्ट से दिस, एसआईपी में लॉस दिख सकता है शॉर्ट टर्म में, कोई इशू वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में लॉस हो भी हो सकता है, क्रैश भी हो सकता है। मार्केट गिरने पर अमाउंट कम दिखेगा भाई, नॉर्मल है, क्योंकि मार जब गिरेगा मार्केट, क्रैश भी होगा तो भाई सही में कम दिखेगा। इफ यू डोंट से फ्यूचर कमेंट्स, भाई मेरा पैसा कम हो गया, ये स्कैम है, तो ये भाई, ये भाई देखो, लोग कहेंगे कि भाई ये स्कैम है, पैसा कम हो जा रहा है। देखो, डरने वाली बात है नहीं इसमें, मार्केट के थ्रू ही वो चल रहा है ऊपर नीचे। लेकिन आप उस टाइम जब ये गिर रहा है, तो उस टाइम भी आप अगर उस पर बाय करोगे, तो आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को यूज करोगे, तो वो आपको यूज करना है। देखो, एनालिसिस देख लो, एसआईपी वर्सेस आरडी। देखो, ये जो एफडी वर्सेस एफडी और 7% का रिटर्न दे रहा है, मान लो आपने 2000 टाइप में इन्वेस्ट किया होगा, वो आज तक आपका 40 लाख पहुंच रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट आपकी होगी ऑलमोस्ट 20 लाख के समथिंग, आपने आज तक इन्वेस्ट किया होगा, और वो 40 लाख के 35 लाख के समथिंग पहुंच रहा है, 7% रिटर्न। और 12% जो मार्केट दे रहा है, उस पैसों से आप समझिए 75 लाख के समथिंग पहुंच रहे हैं। मतलब डिफरेंस देख रहे हैं आप, 20 लाख इन्वेस्ट करके आप 40 लाख पहुंच रहे हैं, 35 लाख पहुंच रहे हैं, और 20 लाख इन्वेस्ट करके आप 75 लाख पहुंच रहे हैं। ये आप जान ही सकते हैं। अभी देखिए, आपने यहाँ पे 10,000 इन्वेस्ट किया मंथली, और ये निफ्टी 500 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रैश आया 2008 का। मार्केट इतना छोटा सा लग रहा है, पर ये उस टाइम बहुत बड़ा क्रैश था। फिर ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2012 का क्रैश, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं 2016 में भी एक क्रैश आया, और 2020 कोरोना वाला क्रैश। तब भी मार्केट कितना अबव चल रहा है। आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि एसआईपी करना ही बेटर ऑप्शन है, हम ऑलवेज। कंक्लूजन क्या है? एसआईपी एक मंथली इन्वेस्टमेंट सिस्टम है। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहो, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बन जाएगा। छोटी अमाउंट भी इनफ है। टाइम से भाई देखो, टाइम, यहाँ पे टाइम इज अ मेन मनी, या मनी से बड़ा टाइम है। 500 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, बड़ा पैसा जरूरी नहीं है। शॉर्ट टर्म में अप डाउन नॉर्मल है, कभी अमाउंट कम भी दिखेगा, कभी ज्यादा भी, पैनिक नहीं करना है। 5 से 10 साल तक कंटिन्यू करोगे तो रिजल्ट पक्का दिखेगा, गारंटी वाली बात है। आज तक हमेशा हुआ है। मार्केट गिरना भी फायदेमंद होता है, ये आप अभी आप समझे होंगे। गिरावट से ज्यादा यूनिट मिलते हैं, फ्यूचर ग्रोथ से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होती है। डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस। रेगुलर एसआईपी बंद ना करना और ही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। एफडी सेविंग के लिए, एसआईपी वेल्थ के लिए, दोनों का रोल अलग अलग है, पर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ एसआईपी से ही आती है। ठीक है, बात क्लियर है? चलते हैं, तो वीडियो का यही अंत करते हैं। धन्यवाद वो देखने के लिए। साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।